पिछले अंक में मैंने आपके सामने उन ऋषिकाओं का उल्लेख किया था जो वेदों को पढ़ करके, वेदों के मंत्रों का अर्थ दर्शन करके ऋषि पद को प्राप्त करती थी। ऐसी 29 ऋषिकाओं का नामोल्लेख बृहद देवता में मिलता है, जिनमें घोषा, अपाला, अदिति, इंद्राणी, शर्मा, उर्वशी, लोपामुद्रा, श्रद्धा, श्री, लक्ष्मी, सावित्री, सूर्या, यमी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात को सिद्ध करते हैं कि केवल यह शास्त्रीय वचन मात्र नहीं है, अपितु ऐसा वैदिक समाज में होता रहा है। और आप उसको प्रत्यक्ष देखना चाहें तो बृहद देवता और आर्षानुक्रमणी के उन संदर्भों को उठा करके देखिए और वेदों को उठा करके देखिए। आज भी उन सूक्तों पर ऋषिका के रूप में, मंत्र दृष्टि के रूप में इनका नाम आपको मिलेगा। वह इतिहास इस रूप में आज भी सुरक्षित है वैदिक परंपरा का। ऋषि वेदों के विद्वान का सबसे उच्च पद है। आचार्य यास्क इसका अर्थ करते हुए निरुक्त में कहते हैं, ऋषिर दर्शनात् ऋषयो मंत्र द्रष्टारय। ऋषि किसी व्यक्ति को क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद मंत्रों के अर्थ का वह गंभीरता से दर्शन करके उनको स्पष्ट करता है, उस अर्थ को लोगों के सामने प्रकाशित करता है। इसलिए दर्शन करने से, वेद मंत्रों का अर्थ दर्शन करने से व्यक्तियों को, विद्वान व्यक्तियों को ऋषि कहा जाता है। ऋषिर दर्शनात् स्तोमान ददर्श, क्योंकि वेद मंत्रों का अर्थ दर्शन उन्होंने किया है, इसलिए हमारे लिए वे ऋषि हैं। तो यही कार्य जब स्त्री करती है विद्वान होकर, विदुषी होकर, तो वह ऋषि का पद प्राप्त करती है। तो ऐसी ऋषिकाओं का इतिहास हमारे प्राचीन वाङ्मय में आप पढ़ सकते हैं। अब आइए हम एक दूसरे मंत्र पर दृष्टिपात करते हैं कि वह वेद मंत्र क्या कहता है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, अधः पश्यस्व मोपरि संतराम पादकौ हरे माते कशप्लकौ दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। इस श्लोक में, क्षमा करें, इस मंत्र में पुरुष व्यत्यय के द्वारा अर्थ किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि हे स्त्री, तुम अपनी दृष्टि को संयमित रख करके चलो, संयमित रख करके चला करो। अब तुम अपनी चाल को संयमित रख करके चला करो। एक सभ्यतापूर्वक तुम्हारा चाल चलन होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि सभ्यतापूर्वक होनी चाहिए और तुम्हारी वेशभूषा इस प्रकार होनी चाहिए कि तुम्हारे शरीर के अंग नग्न न दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि तुमने अब ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लिया है। तुम सुशिक्षित होकर के अब ब्रह्मा बन गई हो, ब्रह्मा पद पर पहुंच गई हो, इसलिए तुम्हें ब्रह्मा पद के अनुकूल तुम्हारा जीवन होना चाहिए। उतना ही सुसंस्कृत, सभ्य और शिष्टाचार तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ब्रह्मा कौन होता है? शास्त्रों के शब्दों में ही इस बात को देखिए। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रश्न किया गया है, अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते। भाई, ये ब्रह्मा
किस प्रकार बनता है? तो वहां पर उत्तर देते हैं, अनया त्रय्या विद्या इति है ब्रूयात्। कोई तुमसे प्रश्न करे कि ब्रह्मा कब बनता है, कैसे बनता है, कौन बनता है, तो उसको उत्तर देना कि त्रयी विद्या रूप चारों वेदों का विद्वान होने पर कोई व्यक्ति ब्रह्मा कहलाता है। चतुर्वेदों का विद्वान होना ब्रह्मत्व का लक्षण है। और एक अन्य परिभाषा है, गोफत ब्राह्मण में ये मिलती है, तस्मात् यो ब्रह्मनिष्ठ स्यात् तम ब्रह्मांडम कुर्वीत है। जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म का ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को ब्रह्मा बनाए। यज्ञ का सबसे बड़ा ऋत्विज जो होता है वो ब्रह्मा कहलाता है। तो कैसे व्यक्ति को ब्रह्मा बनाना चाहिए यज्ञ में? जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म का ज्ञाता हो। और आचार्य यास्क अपने निरुक्त में क्या कहते हैं? ब्रह्मा का लक्षण करते हुए, ब्रह्मा सर्व विद्या है, सब वेदों का, सब विद्याओं का जो ज्ञाता होता है वो ब्रह्मा कहलाता है। बहुत ऊंची पदवी है वैदिक साहित्य में ब्रह्मा की, और उस पद पर स्त्री को प्रतिष्ठित किया है इस मंत्र में, उसे ब्रह्मा कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि वेद स्त्री को चारों वेदों की विदुषी बनने का निर्देश दे रहा है, उसको अधिकार दे रहा है। वह ब्रह्मा तक की पदवी को प्राप्त कर सकती है और करना चाहिए, ये आदेश समझना चाहिए। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। जब एक मुट्ठी बीजने होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कश मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। वेदों में ऋग्वेद के इस मंत्र में स्वयं वेद भगवान ने स्त्रियों को वेदाध्ययन का, वेदों की शिक्षा प्राप्त करके विदुषी बनने का आदेश दिया है, जो इस बात का द्योतक है कि वैदिक परंपरा में स्त्री के लिए शिक्षा का निषेध नहीं हो सकता। एक अन्य मंत्र पर और विचार करते हैं। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जिसके कुछ शब्द इस प्रकार हैं, कुलायिनी इमा ब्रह्म पीपीहि सौभगाय। वेद स्त्री को आदेश देता है कि हे सौभाग्य चाहने वाली स्त्री, कुलायिनी, उत्तम कुल को प्राप्त करने वाली स्त्री या उत्तम कुल की कामना करने वाली स्त्री, अथवा अपने कुल को उत्तम बनाने की कामना जिसकी है, ऐसी है स्त्री, तू इमा ब्रह्म पीपीहि, इस ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म वेद रूपी अमृत का पान किया कर प्रतिदिन। अर्थात वेद रूपी अमृत का पान करने का अभिप्राय यह है कि वेदों का स्वाध्याय प्रतिदिन किया कर, वेद का अध्ययन प्रतिदिन किया कर। ये तुम्हारे कुल को उत्तम बनाने वाला है, ये तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार स्त्री को वेदाध्ययन